इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे AI का यूज करके हम खुद का अपना एक AI ऐप बना सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसको करने के लिए हमें कोई भी कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए और इसी चीज को आजकल हम बोलते हैं वाइब कोडिंग। तो इस वीडियो में हम यूज करेंगे कर्सर AI को, जिसका यूज करके हम खुद का एक ऐप बनाएंगे विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आप भी कोई भी टाइप का ऐप बना पाओगे यूजिंग AI। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कर्सर AI टूल। अगर ये टूल आपके पास नहीं है तो सबसे पहले हम इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और टाइप करना है cursor.com। और cursor.com पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आप अपनी विंडोज या मैक के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी कर्सर AI टूल को डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली कर्सर को ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने कर्सर को ओपन कर लिया। तो कर्सर का कुछ डैशबोर्ड ऐसा दिखेगा। मतलब अगर आप नए हो तो आपको सिंपली सेटअप करना है, काफी ज्यादा इजी है, मतलब इतना ज्यादा टफ नहीं है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर हम अपना एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। बेसिकली एक एम्प्टी फोल्डर जो मैंने बनाया अपनी वर्क स्पेस के अंदर, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसका नाम दिया कर्सर ऐप, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हम इसके अंदर सारा ऐप बनाएंगे, सारी फाइल्स हम इसके अंदर बनाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा ईजी है। और इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा सिंपल वे में बनाऊंगा ताकि आपको वाइब कोडिंग करते वक्त कोई भी इशू नहीं आए। अगर कोई इशू या एरर आता है, कैसे हम अप्रोच करते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। तो ये बेसिकली एक फाउंडेशनल गाइड होने वाली है कि कैसे हम वाइब कोडिंग कर सकते हैं यूजिंग टॉप नॉच AI टूल जो है कर्सर AI। कर्सर AI काफी ज्यादा पावरफुल टूल है कंपेयर टू अदर टूल्स। तो इस वीडियो में हम इसको पूरा एंड टू एंड समझेंगे और खुद का एक ऐप भी बनाएंगे। और ये ऐप काफी ज्यादा अमेजिंग और यूजफुल होने वाला। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास कर्सर AI टूल सेटअप है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि अब हमारे पास कर्सर AI सेटअप है, सब कुछ रेडी है, वर्क स्पेस भी सेटअप है। अब हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट। तो देखो वाइब कोडिंग के अंदर हम लिखते हैं प्रॉम्प्ट। हम कोई भी कोड या कोई भी टेक्निकल चीज नहीं मेंशन करते, हम सिर्फ मेंशन करते हैं हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसके अंदर आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आपको कैसे फीचर्स चाहिए, कैसा UI चाहिए, तो कैसे वो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक आउटलाइन बना ली थी प्रॉम्प्ट की। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखो तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो हम यूज करेंगे ऐप बनाने के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट क्या, बेसिकली हमारा यूज केस यहाँ पे था कि हम एक AI ऐप बनाएंगे जो बेसिकली हेल्प करेगा हमें स्क्रिप्ट लिखने में, और ये एक्ट करेगा एज अ टेलीप्रॉम्प्टर। मतलब ये बाद में हमें हेल्प करेगा उसको रीड करने में एज अ टेलीप्रॉम्प्टर। अगर आपको टेलीप्रॉम्प्टर का नहीं पता तो बेसिकली क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर आपकी स्क्रिप्ट आती है, आपका टेक्स्ट आता है, आप जस्ट उसे रीड करते हो और वीडियो को शूट करते हो। तो यहाँ पर हम वो चीज बनाएंगे, और ये चीज हम बिना कोई भी कोड लिखे, बिना कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किए। तो हम इसको बनाने के लिए सारे ओपन सोर्स टूल का यूज करेंगे। तो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे हम ओपन सोर्स टूल्स का सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है, हमारे पास बेसिक प्रॉम्प्ट है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले एक आउटलाइन बना ली थी कि कैसे हम अप्रोच करेंगे प्रॉम्प्ट को। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने काफी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करी हैं इसके अंदर। जस्ट ये एक आउटलाइन थी और काफी चीजें इसके अंदर करेक्ट नहीं है, बट हम इसको भी रिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि यूज ओलामा लोकल मॉडल दैट आई एम रनिंग इन माई लोकल टर्मिनल एंड क्रिएट एन ऐप विद बैक एंड एंड फ्रंट एंड वेरी गुड UI which gives script for YouTube Shorts, Instagram Reels, and it has a core feature of teleprompter. The teleprompter has feature where user can directly use the script generated in the previous step or paste the new script. तो यहाँ पे ये बेसिकली प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर मैंने बताया कि कैसे हम टेलीप्रॉम्प्टर काम करेगा और कैसे इसके अंदर फीचर्स होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है there should be a 3 second countdown. After that it will have a highlighter on the word that will move how naturally human speaks words. So basically इसके अंदर क्या होगा कि एक हाईलाइटर होगा जो मूव करेगा वर्ड बाय वर्ड, और इसकी जो स्पीड होगी वो नेचुरल ह्यूमन जैसे हम बात करते हैं उस स्पीड से ये मूव करेगा। जस्ट एक आइडिया दिया मैंने इसको, और उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए कि इसका जो UI है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और इसका नाम मैंने मेंशन किया कि इसका नाम जो होगा वो फ्री AI स्क्रिप्ट राइटर एंड टेलीप्रॉम्प्टर होगा। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, जैसे ये स्क्रिप्ट को सेव करना चाहिए, हिस्ट्री को याद रखना चाहिए। तो इसको हमने रिफाइन कैसे किया, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने डाला ChatGPT के अंदर। तो उसको बोला मैंने रिफाइन दिस प्रॉम्प्ट, मतलब इसको और ज्यादा अच्छे से लिखो विद जस्ट 1 लाइन। आप उसके बाद ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करो जो भी आपका प्रॉम्प्ट है। ChatGPT दोबारा इस प्रॉम्प्ट को अच्छे से लिखेगा, फिर आप उस प्रॉम्प्ट को यूज करो कर्सर के अंदर, फिर कर्सर हमें काफी अच्छा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे ये ChatGPT ने प्रॉम्प्ट दिया है जो काफी ज्यादा रिफाइन है, काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करूंगा और मैं अपने कर्सर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे इसको जाके मैं पेस्ट कर दूंगा।
सिंपल। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिखेगा चैट का, तो चैट के अंदर आपको सिर्फ ये पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एजेंट का, मतलब आप इसके अंदर मेक श्योर करो कि आपका एजेंट जो है वो सिलेक्टेड हो। यहाँ पे हम आस्क और मैनुअल नहीं करेंगे। एजेंट बेसिकली क्या काम करता है, यहाँ पे ये ऑटोमेट कर देगा हमारे काम को, मतलब ये हमें फुल एंड टू एंड फाइल्स बनाएगा, सब कुछ करेगा, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें क्लिक करना होगा हर बार। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे ये कंटेक्स्ट है, बेसिकली हमने इसके अंदर प्रॉम्प्ट डाला है, आइडिया दिया कि कैसा ऐप चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका फ्रंट एंड कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखो ये ऐप काफी ज्यादा अमेजिंग बनेगा। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसका आउटपुट नहीं देख सकते, बट हम देखते हैं कि कैसे ये बनाता है। बेसिकली हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें अभी पता नहीं है इसका यूआई कैसे बनाएगा, बिकॉज ये सारा डिपेंड करता है एआई कैसे चीजों को अंडरस्टैंड करता है और कौन से टूल से ये यूआई बनाता है। बट कंट्रोल यहाँ पे हमारे पास है कि हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। जब आउटपुट आएगा मैं इसको स्पेसिफिक चीजों के लिए बोलूंगा, जिसके बाद इसका यूआई और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया, वही मैंने कॉपी पेस्ट किया और मैंने सिंपली हिट किया। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लेगा ये बेसिकली, बिकॉज इसके अंदर करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस, लाइब्रेरीज बनाएगा, डायरेक्टरीज बनाएगा, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो सकती है। तो इसके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ज़्यादा इतनी जल्दी भी नहीं बनाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले इसने लिखा लेट्स क्रिएट अ मॉडर्न फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग नेक्स्ट.जेएस। तो ये जो है ये फ्रेमवर्क भी खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर ये बोल रहा है नेक्स्ट.जेएस से मैं फ्रंट एंड भी बना सकता हूँ, बैक एंड भी बना सकता हूँ, टाइप स्क्रिप्ट भी बना सकता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन किया था कि जो भी एआई टूल्स हैं वो कम कोड के अंदर अच्छी चीज़ें बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर वो टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जो बेसिकली एक नेक्स्ट.जेएस का फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ईजी है, जिसके अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड और काफ़ी एडवांस मॉडर्न मटेरियल यूआई भी बना सकते हैं यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट। तो इसीलिए जितने भी एआई टूल्स हैं वो आपको ऐप आउटपुट जो भी है वो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर देते हैं, मतलब ऐप जो हमेशा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बनता है। हमें कोडिंग की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे, हम सिंपली फॉलो करेंगे जो भी इंग्लिश के अंदर ये बताएगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे हमें इसने ये बोला है कि वी हैव टू रन दिस कमांड, बिकॉज ये अब क्या करेगा, हमारे पास एक ऐप बनाएगा, जिसको बनाने के लिए हमारे पास ये पैकेजेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है कि npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, जिसके लिए हमारे पास टेलविंड चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। और मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको रन कर दूंगा। मेरे को कोई भी नॉलेज की नीड नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है वुड यू लाइक टू यूज टर्बो पैक फॉर नेक्स्ट.जेएस समथिंग। तो यहाँ पे देखो आपको इसको मेंशन करना होगा कि येस नो, आपको यहाँ पे इसको आउटपुट देना होगा कि येस और नो। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके रिस्पॉन्स का वेट करता रहेगा। जब तक आप इसे प्रोसीड करने के लिए बोलोगे नहीं, तब तक ये नेक्स्ट नहीं जाएगा। आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप स्टेप बाय स्टेप इसे रन करो, जो आपके स्टेप्स को काफ़ी ज़्यादा इजी बनाएगा करने में, और आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे आप अगर एरो मूव करो तो आप एरो से इसे मूव कर सकते हो। यहाँ पे बोला येस और नो, तो मैं आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐसे नो येस, एरो की तरफ से आप मूव कर सकते हो। मैंने येस किया और मैंने इंटर कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो मेरे कर्सर ऐप जो फोल्डर था उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड के अंदर ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है, जो बेसिकली डिपेंडेंसीज हैं इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। ये एक बेसिकली वेब ऐप है। जब आप इसका यूआई देखोगे तो आप अमेजिंग यूआई बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। देखो यूआई बनाने के लिए ये मटेरियल यूआई का यूज़ कर रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, स्टैंडर्ड होता है। मैं इसको भी रन के लिए अलो कर देता हूँ। मैंने रन के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आप देखो इसने SRC ये सारे फोल्डर बनाए, फाइल्स बना दिए, काफ़ी क्विकली इसने मेरे को पूरा ऐप बना के रेडी कर दिया। और ये इसने फ्रेमवर्क यूज़ किया है, ना कि स्टैटिक फाइल्स है, मतलब प्रॉपर नेक्स्ट.जेएस का फ्रेमवर्क यूज़ किया, जिसको करने के लिए मुझे काफ़ी घंटे लगते, दिन लगते इस चीज़ को बनाने के लिए। और देखो इसने फाइल्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, और फाइल्स बनाना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं इसको थोड़ा इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिले। तो यहाँ पे ये कोड लिखता जा रहा है। मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलता है, जैसे मेरे को एक्सेप्ट करनी होगी फाइल। जैसे ये फाइल बनाई है, इसका कोड मेरे को एक्सेप्ट करना है, तो मैं एक्सेप्ट फाइल करूँगा। फिर बोलेगा रिव्यू नेक्स्ट फाइल, और फिर बोलेगा एक्सेप्ट फाइल। तो मैं ऐसे ऐसे हर फाइल को एक्सेप्ट करता जाऊँगा। तो रिव्यू फाइल, एक्सेप्ट फाइल। तो ऐसे इसने काफ़ी ज़्यादा फाइल्स बना दी और मैं काफ़ी फाइल्स को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसने काफ़ी ज़्यादा कोड लिख दिया है। ये सारा कोड रेडी है हमारे पास, और ये स्टिल कोड लिख रहा है अभी भी। और इसने एक फ़ाइल दोबारा बना दी है, जिसको मैं अगेन एक्सेप्ट करूँगा। और उसके बाद इसने नेसेसरी कंपोनेंट्स बना दिए, रीडमी फाइल बना रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है। फाइनली इसने रीडमी फाइल बना दी है यहाँ पे। तो ये आप देखो रीडमी फाइल है, और इसने ये बताया कि कैसे ये काम करेगा। तो ये भी मैंने इसको
एक्सेप्ट कर दिया। तो अब ये बोल रहा है अब हमारा जो ऐप है वो रेडी है, बन के रेडी है। अब ये बोल रहा है यू कैन रन इट। इसने बोला आई हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशन फॉर जनरेटिंग एंड डिस्प्लेइंग वीडियो स्क्रिप्ट विद टेलीप्रॉम्प्टर फीचर, हियर्स व्हाट आई हैव बिल्ट। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कैसे इसने ये बनाया। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था उसके अंदर मैंने लिखा था यूज़ ओलामा। तो हम अब अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम ओलामा को सेटअप कर सकते हैं। देखो अगर इसकी जगह मैं ओपन एआई या जेमिनाई की एपीआई की यूज़ करता तो उससे होता क्या कि मेरा डेटा जो है वो गूगल के पास, ओपन एआई के पास जाता। और यहाँ पे मैंने अप्रोच ये की कि सब कुछ मैं लोकली अपने लैपटॉप के अंदर रन करूँगा और सब कुछ प्राइवेट रहेगा और सब कुछ फ्री रहेगा, मेरे को किसी को पे नहीं करना होगा। बिकॉज हमने पहले की वीडियोस में देखा था कि कितने ज़्यादा ओपन सोर्स मॉडल्स हैं। जैसे आज की डेट में सबसे बेस्ट मॉडल आता है क्वीन का, डीप सीक आ रहा, लामा मॉडल्स आते हैं मेटा की तरफ से। ये मॉडल्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट समरी। तो वाई नॉट हम उस मॉडल्स को लोकली रन करें और यूज़ करें। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, ओपन सोर्स चाहिए और प्राइवेट चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैं अभी बताऊँगा कैसे करना। तो हमारे पास कोड रेडी है यहाँ पे। तो इसने मेरे को ये कोड बना के दे दिया है, यहाँ पे पूरा एंड टू एंड कोड बना के दिया है। अब हमें कोई आइडिया नहीं कहाँ पे हमारा बैक एंड है, कहाँ पे फ्रंट एंड है, बिकॉज हम कर रहे हैं वाइब कोडिंग और हमें ये सब जानने की नीड नहीं है। बिकॉज अब जो भी इशू आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी, वो सब हमारा कर्सर सॉल्व करेगा, हमारा एआई सॉल्व करेगा। हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, जहाँ पे एरर है हमें उसको फिगर आउट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लामा को सेटअप कर लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखो कोड के अंदर स्टिल एक एरर आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये फाइल रेड है और यहाँ पे मैं एरर देख रहा हूँ। तो अब हम कैसे इसको फिक्स करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट देखेंगे जब हम इसे रन करेंगे। तो उससे पहले मेरे को पता है कि इशू आएगा, ओलामा हमारा सेटअप नहीं है। तो ओलामा सेटअप होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको रन करने के लिए, बिकॉज हमने मेंशन किया था प्रॉम्प्ट के अंदर। तो अब अगेन आपको क्रोम के ऊपर जाना है। क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपको टाइप करना ollama.com। ollama.com एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम मॉडल्स को लोकली रन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप इसको अपने मैक, विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लो। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका स्टेप्स फॉलो करने, आपको सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है टर्मिनल ओपन, और आपका जब सेटअप हो जाएगा तो आप इसको ईजिली रन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है डीप सीक, बिकॉज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डीप सीक R1 को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डीप सीक R1 के 7 बिलियन पैरामीटर को डाउनलोड करेंगे। बेसिकली डीप सीक R1 का पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितने ज़्यादा मॉडल्स हैं ओपन सोर्स। देखो जेमा है गूगल की तरफ से, क्वीन ने हमारे पास अलीबाबा की तरफ से, डीप सीक है, लामा 4 है, लामा 3.5 माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ये सारे मॉडल्स हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी मॉडल्स की वीडियो डेफिनेटली चेकआउट किया करो, बिकॉज उससे आपको अंडरस्टैंड मिलेगी कि कौन सा मॉडल कितना अच्छा है, कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और क्या इन मॉडल्स के यूज़ केसेस हैं, किन किन स्पेसिफिक चीज़ों में कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। देखो अभी हम AI एप्लीकेशन बना रहे हैं यूजिंग AI, और इसके अंदर हम मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो ऐप है वो बेसिकली एक स्क्रिप्ट राइटर है। तो उसको स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें चाहिए एक जनरेटिव मॉडल, और ये मॉडल हमें चाहिए ओपन सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमें इन मॉडल्स की आइडिया और इन मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मॉडल है जो हम लोकली रन करेंगे बिकॉज ये सारे ओपन सोर्स मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डीप सीक R1 को सिलेक्ट करता हूँ, बिकॉज डीप सीक R1 मेरे हिसाब से अच्छा मॉडल है व्हेन इट कम्स टू ये सब लिखने में, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करने में और सारी चीज़ों में। ये काफ़ी अच्छा मॉडल है और ऑलरेडी ये मेरे पास सेटअप है, बिकॉज ये मॉडल कम से कम 5-10 GB के होते हैं और इनको कंप्यूटेशन भी चाहिए होती है। बिकॉज मेरे पास मैक है तो मैं 7 बिलियन तक के ईजिली रन कर सकता हूँ पैरामीटर मॉडल को। बट अगर आपके पास विंडोज़ है, छोटी स्पेक की मशीन है, तो आप 1.5 बिलियन पैरामीटर के मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हो। ये मॉडल इतने अच्छे नहीं होते बिकॉज ये ओपन सोर्स हैं और लेस पैरामीटर के मॉडल हैं, तो ऑफकोर्स इनको कंप्यूटेशन चाहिए होगी। अगर आप एडवांस मॉडल चाहते हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 671 बिलियन पैरामीटर मॉडल भी अवेलेबल है जिसका साइज ऑलमोस्ट 400 GB है। तो इतनी आपको GPU मेमोरी स्पेस चाहिए होगी अपने सिस्टम के अंदर इसको रन करने के लिए। तो हमारा सिस्टम तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट हम 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल को ईजिली रन कर सकते हैं। तो सिंपल आपको ये कमांड कॉपी करनी है, टर्मिनल हमने ओपन किया था, यहाँ पे पेस्ट करनी है। बिकॉज अभी मेरे पास डीप सीक R1 डाउनलोडेड है तो सिंपली ये रन कर देगा। अगर आपके पास डीप सीक R1 नहीं है तो उसकी जगह क्या होगा, ये पुल करेगा उस मॉडल को। तो यहाँ पे मेरे पास डीप सीक R1 ऑलरेडी अवेलेबल है,
तो मैं इस मॉडल को डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। तो देखा आपने, डायरेक्टली ये रन हो गया, मैं इसके अंदर चैटिंग कर सकता हूँ यहाँ पर ही टर्मिनल के अंदर। बट आपके लिए क्या होगा कि सबसे पहले ये डाउनलोड करेगा, उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो हमारा ओलामा भी सेटअप है, हमारा मॉडल भी लोकली रन कर रहा है। बट एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि कर्सर यहाँ पे लामा 2 का यूज़ कर रहा है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ लामा 2 हमें कर्सर, हमारा जो कर्सर है वो DeepSeek R1 को यूज़ करे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारा जो मॉडल है वो कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। क्या टाइप करेंगे, देखो हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं तो हम इससे कुछ चेंज नहीं करेंगे। हम इसको बोलेंगे इंस्टेड ऑफ लामा 2 यूज़, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ DeepSeek R1। तो मैंने इसको बोल दिया। अब ये क्या करेगा, उस फाइल को एडिट करेगा जिसके अंदर इसने लामा 2 का यूज़ किया है। तो ये बेसिकली जनरेट कर रहा है कोड को। तो बेसिकली इसने नई स्क्रिप्ट बना दी है जिसके अंदर इसने अपडेट कर दिया मॉडल को। अगर मैं आपको दिखाऊं कोड जहाँ पे ये अपडेट करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली इसने ये स्क्रिप्ट generator.tsx फाइल को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास फाइल भी आ गई है। तो मैंने फाइल को किया और ये देखो इसने क्या किया कि इस लाइन को रिमूव कर दिया, रेड वाली को, और ग्रीन वाली का मतलब इसने ये ऐड कर दिया। तो मैं इस फाइल को एक्सेप्ट कर देता हूँ। और इसने इवन उसके बाद क्या किया कि जो हमारी जो रीडमी फाइल थी उसको भी अपडेट कर दिया, बिकॉज उसके अंदर भी इसने क्या किया कि कैसे इसको सेटअप करना उसको भी अपडेट कर दिया। मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। देखो ये हर चीज़ को अपडेट कर देगा। उसके बाद इसने क्या किया कि मेरे को बोला कि सबसे पहले आप पुल कर लो, उसके बाद आपके पास ये लोकली होना चाहिए, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी रनिंग है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे पास ओलामा भी अप एंड रनिंग है। यहाँ पे देखो ओलामा इज अप एंड रनिंग। तो मेरे को क्या करना, सिंपल npm run dev करना है। तो ये कैसे करना, मैं जाऊंगा टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा npm run dev। अब क्या होगा कि अब हमारे पास अगर एरर आता है तो हमें दिख जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या कर पाएंगे, फिर उस एरर को फिक्स कर पाएंगे। अगर एरर नहीं आ रहा तो विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे देखो एरर नहीं आया हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऐप ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब इसे हम एक्सेस करेंगे। देखो ये लोकली रन हो रहा है, मतलब इंटरनेट के ऊपर रन नहीं हो रहा, मेरी मशीन के अंदर रन हो रहा है। मॉडल भी यहाँ पे है, ऐप भी यहाँ पे है। तो मैं इसको क्रोम के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। तो अब बारी है इसके UI की। तो देखते हैं इसका UI कैसे दिखता है। मेरे को भी कोई आइडिया नहीं इसका UI कैसे दिखेगा। तो ये लोकल है, मैं इसको सिंपली क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा लोकल होस्ट 300 रन हो रहा है। तो देखते हैं कैसा लोड करता है ये। तो ये बेसिकली कुछ टाइम ले रहा है लोड करने में और हमारे पास एरर आ गया। तो बेसिकली कुछ एरर आ रहा है हमारे पास। देखो हमने Next.js यूज़ किया तो Next.js ईजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सा एरर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है व्हेन इट कम्स टू डीबगिंग में कि क्या प्रॉब्लम। बट हमें कोडिंग से कोई मतलब नहीं। हम जाएंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे देखेंगे क्या इशू आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास इशू आ रहा है, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, हमें कोई आइडिया नहीं इशू क्यों आ रहा है। तो ये सर्वर कुछ क्लास फेल हो रही है, बट हमें कोई आइडिया नहीं कैसे फेल हो रही है। तो यहाँ से एरर स्टार्ट हुआ, क्लाइंट कंपोनेंट एक्सपोज टू मार्केटिंग सर्वर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टर्मिनल के अंदर एरर आ गया। अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड कंटेक्स्ट का। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं टर्मिनल का कंटेक्स्ट डाल दूंगा, क्लिक करूँगा टर्मिनल, और इसको मैं कौन सा वाला दूंगा जिसके अंदर मैंने क्या किया था, बैश। तो हमारे टर्मिनल का नाम क्या है, मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टर्मिनल्स ओपन है। तो बेसिकली हमने ये कमांड रन करी थी बैश की। तो ये जो कमांड है ये बैश की कमांड है। तो इसने क्या कहा कि लास्ट वाले का नाम इसने बैश दिया हुआ है, बिकॉज ये लेटेस्ट है। सबसे पहले इसने नोड को इंस्टॉल किया, npm मटेरियल को इंस्टॉल किया, ये हमारा लेटेस्ट है। तो मैं इस वाले टर्मिनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने कन्फर्म किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा वी आर फेसिंग सम एरर्स वाइल रनिंग। तो मैंने इसको बोल दिया और मैंने कंटेक्स्ट दे दिया टर्मिनल का। तो अब ये क्या करेगा, टर्मिनल के कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करेगा और बोलेगा कि आई विल हेल्प यू ट्रबल शूट द एरर्स। फर्स्ट लेट्स चेक इफ ओलामा इज रनिंग एंड डीप प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। सो लेट्स रन सम डायग्नोस्टिक। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंड कर रहा है कि क्या इशू हो सकता है, डायग्नोस्ट कर रहा है, बेसिकली ट्रबल शूट कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं ओलामा रनिंग है कि नहीं है। तो ये देखेगा ओके ओलामा R1 इज देयर, ओ गुड, आई सी DeepSeek R1 मॉड्यूल इंस्टॉल। सो नाउ लेट्स चेक ओलामा इज रनिंग इन एंड एक्सेसिबल। अभी देखा कि ओलामा को एक्सेस में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बोलेगा येस मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आई नोटिस दैट मॉडल नेम इज इन आवर कोड इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट्स इंस्टॉल्ड, सो लेट्स अपडेट स्क्रिप्ट। तो ये बोल रहा है कि मॉडल नेम डिफरेंट है जो यहाँ पे इंस्टॉल है, विच इज़ रियली नाइस थिंग। तो अगर मैंने देखूँ यहाँ पे मैंने गलत पेस्ट किया, इवन आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ से। तो मॉडल का एक्चुअल नेम जो है वो R1 लेटेस्ट है। कोड को एक्सेस करने के लिए मॉडल डिफरेंट है, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास
मैंने जो है गलत मॉडल को दे दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम है। देखो इसने पूरी फाइल्स को अपडेट कर दिया और मेरे को बोल रहा है एक्सेप्टेड, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, नेक्स्ट फाइल पे जाऊँगा, फिर एक्सेप्ट करूँगा। जितनी भी फाइल्स हैं मैंने उन सब सारी फाइल्स को एक्सेप्ट कर लिया और अब ये बोल रहा है दोबारा इस मॉडल को रन करो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मॉडल को दोबारा रन करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और मेरा ये क्लोज हो गया। उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लियर नहीं करेंगे हम, इस कंटेक्स्ट को रखेंगे, हम रिमूव नहीं करेंगे हिस्ट्री को। उसके बाद मैं कमांड को दोबारा रन करता हूँ। हमारा जो मॉडल है वो अपडेट हो गया है, तो अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। अब लोकल होस्ट 3000 पे ही है, तो मैं अगेन उसी पे जाऊँगा और यहाँ पे दोबारा इसको रिफ्रेश कर दूँगा। बट स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है। अब हमें कोई आइडिया नहीं एरर क्यों आ रहा है, तो स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है। तो यहाँ पे इसने एक चीज़ तो डिबग कर दी। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये कंटेक्स्ट को अच्छे से नहीं ले रहा मेरे हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम क्या करेंगे, एरर को पेस्ट कर देंगे। या फिर आप क्या अप्रोच कर सकते हो, यहाँ पे अगर टेलीप्रॉम्प्टर के पास जाओ तो यहाँ पे कोड जो है वो एरर दे रहा है। इवन page.tsx के पास जाओ तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करते हो, मतलब कॉपी करते हो और यहाँ पे इसको बोलते हैं ऐड टू चैट और इसको बोलते हो कि देयर आर सम एरर्स इन दीज लाइन्स। आपने ये बोला सिंपल, देखो हमें पता है कि देखो ये रन नहीं करेगा। अगर आपको ऐसे रेड फाइल्स दिखती हैं और एरर दिखता है, डेफिनेटली ये रन नहीं करेगा। मतलब उसका काफ़ी बड़ा एरर आएगा जो आई थिंक ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, बिकॉज हम फ्री कर्सर AI टूल यूज़ कर रहे हैं। स्टिल अगर मैं इसको टर्मिनल का यहाँ पे कंटेक्स्ट दे रहा हूँ, स्टिल ये मेरे को लामा पे अटका हुआ है, मतलब ओलामा मेरे हिसाब से एरर नहीं दे रहा। बेसिकली हमारी फाइल से एरर दे रही है, तो जेन्युइन है कि यहाँ पे हमारा एरर जो है यहीं से आ रहा होगा, बिकॉज ये हमारे पास इंपोर्ट ही नहीं हुआ। अगर आप देखो तो ये इंपोर्ट नहीं है, तो मैंने दे दिया देयर आर सम एरर्स इन दिस फाइल्स और मैंने फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट करके कंटेक्स्ट डाल दिया चैट के अंदर। सिंपल आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली जैसे आप कॉपी करोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप इसको ऐड टू, जैसे लिखा फिक्स इन चैट, ऐसे आप कर सकते हो। तो मैं इसको ये सेंड करता हूँ, देखते हैं ये क्या रिप्लाई देता है। सो बोरा आई सी द एरर्स आर रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स इन SRC page.txt। देखो इसको पता चल गया कि कौन सी फाइल थी और उसको बोल रहा है वेयर इट कैन नॉट फाइंड द टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्ट हिस्ट्री कंपोनेंट्स। ओके सो लेट मी फिक्स। तो इसने क्या किया कि बोला ओके, इसने देखो ये रिमूव करके ये ऐड कर दिया। मैंने बोलूँगा एक्सेप्ट इट। अब देखो एरर चला गया और देखो बट स्टिल हमारे पास एरर है कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे स्टिल एरर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे स्टिल एक एरर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बोलूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन, यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया। तो आपको सिंपल इसको कॉपी करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा, तो मैंने राइट क्लिक किया इसको, तो यहाँ पे मेरे को आ गया ऑप्शन ऐड टू चैट, तो मैंने ऐड टू चैट किया। सो देयर इज़ वन मोर एरर इन दिस लाइन। मैंने ये इसको टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया बेसिकली कि कौन सी लाइन है। मैंने सेंड किया, अब ये अगेन रीड करेगा, आई सी देयर इज एन एरर इन टेलीप्रॉम्प्टर कंपोनेंट, द इशू विद यूज रेफ हुक, सो वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एन इनिशियल वैल्यू, लेट्स फिक्स बाय प्रोवाइडिंग एन इनिशियल वैल्यू नल। सो बेसिकली हमें कोई आइडिया नहीं क्या ये कर रहा है, बट हमें पता है कि एरर कहाँ पे है और हम इसे प्रॉपर्ली गाइड कर रहे हैं। हमारा काम यहाँ पे इसको गाइड करना है। देखो ये बोल रहा था नल नहीं था, कुछ इशू था बिकॉज इस हम डिफाइन नहीं कर रहे थे। देखो हमारे सारे एरर्स चले गए। अब फाइल सारी देखो, रेड फाइल कोई भी नहीं है। देखो ये रीड मी है तो ये येलो में होगी, ये TSX फाइल है मतलब टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, ये ब्लू कलर में, विच इज़ वेरी नाइस। तो हमारे पास ये, हम यहाँ पे आगे अगेन टर्मिनल पे आते हैं, तो इसको हम क्लोज करते हैं और ये देखो फाइल सारी सेव है। आप मेक श्योर करो कि आपकी फाइल सेव होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको स्पेस डालूँ तो यहाँ पे एक वाइट कलर का आएगा, तो आप मेक श्योर करो कि ये सेव होनी चाहिए। उसको कैसे करते हैं, कमांड या Ctrl+S, ये सेव होगी। उसके बाद मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, मतलब इससे बाहर आने के लिए आप Ctrl+C कर सकते हो मैक और विंडोज़ दोनों में। और उसके बाद मैं अगेन ये वाली कमांड रन करता हूँ, npm run dev, जो इसने यहाँ पे मेरे को दे दिया। अगर आप रीड करोगे तो इसने पहले हमें ये कमांड्स दी थी, सेम कमांड रन करी। मैं अगेन इसको रन करता हूँ, तो अगेन हमारे पास ये लोड हो गया। मैं अगेन ब्राउज़र के ऊपर जाऊँगा और इस पर हम रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं इस पर क्या एरर आता है। अगर एरर नहीं आया तो हमारा फ्रंट एंड जो है वो लोड होना चाहिए, हमारा ऐप वर्क करना चाहिए, बट स्टिल हमें एक एरर आ गया। तो इस पर एरर क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ये एरर आ गया। अब हमें कोई आइडिया नहीं कि एरर क्यों आया। बेसिकली हमने ये जो कोड का एरर था ये फिक्स कर दिया, बट हमारे पास स्टिल टर्मिनल के अंदर एरर आ गया। देखो काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग फॉर लर्निंग पर्पज़, बट काफ़ी बार क्या होता है कि आपका वन गो में ही ये रन हो जाता है। मतलब आप प्रॉम्प्ट डालोगे, इसने कोड बनाया और आप रन करोगे, वन गो में ही रन हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना होता है, आपको जस्ट मॉडिफिकेशन करनी है कि मेरे को ये फीचर ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, तो आप वो कर सकते हो। बट यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या था कि हम वैसे भी सीख रहे थे, तो हमें एरर्स आ रहे हैं, बिकॉज एरर्स आएंगे अगर आप एक अच्छी एप्लीकेशन AI के थ्रू बनाओगे, तो उनको सॉल्व करना आना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे यहाँ
पे अगेन टर्मिनल के अंदर काफ़ी बड़ा एरर आ गया। तो सबसे हम पहले कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे हमने जो कमांड रन करी थी, हमने कमांड कहाँ पे रन करी थी, हम उसको फॉलो करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग कर लिया और उसके बाद मैं देखूँगा कमांड कहाँ पे मैंने रन करी थी। तो ये यहाँ पे मैंने कमांड रन की थी, लेटेस्ट वन। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, दिस इज द लेटेस्ट कमांड। तो इस बार क्या करेंगे, देखो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, कंटेक्स्ट नहीं ले पा रहा है टर्मिनल से, तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ टर्मिनल को बताने की जगह मैं डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने कमांड रन करी थी, तो यहाँ पे मैंने कमांड रन करी थी, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब हमने इसको लोड किया तो इशू आ गया। तो बेसिकली ये रिपीटेड है, अगर आप देखो एरर 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 सेम इशू आ रहा है। तो मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा, यहाँ से इसको करूँगा, इसको यहाँ पर लिखूँगा, आई एम गेटिंग दिस एरर नाउ। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और लाइन 38 to 39 इसने बोला टर्मिनल लाइन 38 to 39, इसने देखो कंटेक्स्ट ले लिया, विच इज़ वेरी नाइस। अब ये स्पेसिफिक है, मेरे हिसाब से इसको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे इशू आ रहा है। और यहाँ पे आप मेक श्योर करो आपका एजेंट सिलेक्टेड है। एजेंट बेसिकली हर चीज़ मेक श्योर करेगा कि वो अच्छा कोड दे और ये बेसिकली ऑटोमेट कर देगा। अगर आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं ना तो आपको काफ़ी चीज़ें खुद से करनी पड़ती। तो एजेंट ये लेटेस्ट कर्सर का फीचर है जिसके अंदर ये खुद ही टेक केयर करेगा एज एन AI इंजीनियर की तरह। बस आपको क्लिक करना और दैट्स इट। देखो यहाँ पे इसने क्या किया कि कोड को अपडेट कर दिया है। ड्रॉप करता हूँ, देखो इसने फाइल्स को अपडेट किया है। आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें करी हैं इसने, बट इसने फाइल्स को अपडेट किया और टर्मिनल भी चेंज हो रहा है उसके साथ। चलो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। देखो इसने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, रिव्यू नेक्स्ट फाइल, इसने स्क्रिप्ट हिस्ट्री को भी चेंज किया है। उसके बाद स्टिल ये कोड को लिख रहा है बेसिकली। अगेन इसने फिनिश कर दिया इस कोड को, लेट हिम फिनिश। इसने ये सारी चीज़ें फिनिश करी हैं और अगेन इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और अब ये बोल रहा है रेडी है। तो बेसिकली मैंने इसको अगेन रन किया, सिंपली मैंने क्या किया, क्लोज किया इसको और अगेन मैंने उस कमांड को रन किया, बट स्टिल हम एरर फेस कर रहे हैं। तो इस बार क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सी क्या इस पर इसका क्या देता है। उसको बोलता हूँ आई एम स्टिल गेटिंग दिस एरर। तो अब हम वो वाला पेस्ट करते हैं जो बेसिकली हमारी जो फ्रंट एंड पे आ रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस से आपको ट्राई करना पड़ता है, बिकॉज ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कंटेक्स्ट को, एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाता एरर कहाँ पे है, बिकॉज अगेन इट्स एन AI और हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा ये पावरफुल नहीं होगा कंपेयर टू पेड वर्जन के। तो बट स्टिल ये आपका 90% काम करेगा, मतलब 90% ऑफ द टाइम आप इससे ईजिली बना सकते हो, बिकॉज मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया, आप ईजिली बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन सेंड करता हूँ, तो अगेन ये अंडरस्टैंड कर रहा है और अगेन ये कोड को अपडेट करेगा, विच इज़ गुड थिंग। हम यही चाहते हैं कि ये कोड को अपडेट करे और कैसे भी करके कोड को चलाए। हम इसको हेल्प करते रहेंगे, इसका काम है इसको कोड को रन करवाना। तो मैं इसको रिव्यू करता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, अगेन नेक्स्ट फाइल को एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसने ये सारी फाइल्स को अपडेट कर दिया है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल है जिसका नाम है input.tsx, इसके अंदर हमें एरर आ रहा है। तो मैं इसको अगेन सेंड करता हूँ कि तो यहाँ पे देखो हम बोलेंगे एरर इन दिस लाइन। देखो अगर आपको फाइल रेड दिखती है और लाइन में ऐसे एरर दिखता है, ऐसे दिखेगा, तो डेफिनेटली एरर आएगा। तो बेटर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रन करते हैं। इसने नया कोड दिया बट स्टिल यहाँ पे एरर था। अब ये अगेन अपडेट कर रहा है, तो मैंने इसको बोला एक्सेप्ट इट। तो हमारा अब रेडी है। देखो उसके बाद हम अगेन क्या करेंगे, इसको Ctrl+C करेंगे और अगेन हम कमांड को रन करेंगे और देखेंगे अब ये काम करता है कि नहीं, और जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर और इस पर हम लोकल होस्ट को रन करेंगे। और फाइनली देखो गाइज हमारे पास जो है हमारा ऐप बन के रेडी है। देखो तो ये अप्रोच आपको फॉलो करनी है। देखो हमने ये अप्रोच फॉलो की है। देखो इस पर काफ़ी ज़्यादा एरर आए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एरर आए हैं, इवन दो वीडियो लंबी भी हो रही है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अगर ट्राई करते रहोगे, डिफरेंट अप्रोच से कंटेक्स्ट दोगे, इसको समझाओगे, तो ये फिक्स कर देगा, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो हमारे पास ऐप बन के रेडी है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। UI तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब डिपेंड करता है। अगर इसको मैं बोलता मेक इट बोल्ड और मेक द बैकग्राउंड एज ग्रीन येलो, ये स्टिल कर देगा, अभी 1 मिनट के अंदर ये कर देगा, बिकॉज ये इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा कोड काम कैसे करता है, तो बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील्स, विच इज़ रियली नाइस। इसने 2 फीचर्स बनाए कि आप स्क्रिप्ट डालो, उस हिसाब से ये बताएगा। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम रील बनाना चाहते हो, विच इज़ रियली यूजफुल फीचर अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो या कोई भी समरी करते हो या कैसे भी करते हो। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री भी इसने बताई है, काफ़ी बढ़िया बनाया UI। सो हम बोलते हैं कि गिव मी स्क्रिप्ट ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 वॉर। देखो आजकल अगर आप YouTube, Instagram पे देखो तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो आप इस टॉपिक के रिलेटेड स्क्रिप्ट बना सकते हो, बता सकते हो,
जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होगा, बिकॉज आजकल वार का सीन चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए इसको दे रहा हूँ, तो देखते हैं कैसी ये स्क्रिप्ट बना के देखता है। तो ये आई होप कि अच्छी देगा। तो हम मान लेते हैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से हम स्क्रिप्ट को रीड करते हैं, ऑडियो देते हैं और कुछ ना कुछ हम वीडियो बनाते हैं। ऐसे काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, वायरलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो जनरेट स्क्रिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं ये क्या करता है। तो बेसिकली ये लोड कर रहा है और हमें कोई आइडिया नहीं बैकएंड पे कैसे चीज़ें काम करी हैं। जस्ट आपको मेक श्योर करना, आपको ओलामा डाउनलोड कर लेना और मॉडल को रन कर लेना और इसको फॉलो करना जो ये स्टेप बताएगा। उसके बाद मैंने जो स्टेप बताए आपको वही फॉलो करने, मोर देन इनफ है। जस्ट मेक श्योर करो कि आप मॉडल का नाम करेक्ट दो। देखो इसने मॉडल का नाम खुद चेक किया और हमें कोई नीड नहीं है मॉडल का नाम, इसने खुद चेक किया। इवन दो जो ओलामा था वो एक सेपरेट पार्ट था, बट स्टिल इसने वेरीफाई किया कि नहीं मॉडल का नाम एग्जैक्ट होना चाहिए। और फाइनली देखो गाइज हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, देखो ये प्रॉब्लम भी हम अभी फिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। देखो प्रॉब्लम क्या है और देखो बेस्ट चीज़ क्या है कि इसने स्क्रिप्ट दी है, यहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर भी आ गई है जिसको मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे आउटपुट भी है मेरे पास, विच इज़ रियली नाइस थिंग, विच इज़ रियली नाइस थिंग। तो यहाँ पे देखो इसने हिस्ट्री के अंदर भी डाल दिया, सब कुछ कर दिया इसने। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि ये हमारा जो डीप सीक मॉडल है ये एक रीजनिंग मॉडल है, बेसिकली ये थिंकिंग मॉडल है। ये क्या करता है कि आउटपुट में थिंकिंग भी देता है, उसके बाद रिजल्ट देता है, मतलब ये सोचता है उसके बाद रिजल्ट देता है। तो इसकी थिंकिंग भी यहाँ पे प्रिंट है। तो यहाँ पे मैं इसको कोड को एडिट कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ कि डोंट प्रिंट थिंकिंग, जस्ट प्रिंट द आउटपुट। बट सबसे पहले हम इसकी स्क्रिप्ट देख लेते हैं। तो इसने यूआई कुछ, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है एक्सपेंड करने का, बट हम अभी देखते हैं इसने कैसे करा है। तो इसने थिंकिंग कैसे करी है। सो ओके, यूजर इज आस्किंग मी जनरेट अ शॉर्ट इंगेजिंग इंस्टाग्राम स्क्रिप्ट ऑन 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर, दे वांट इट कंसाइज सूटेबल फॉर शॉर्ट फॉर्म वीडियो। भाई रियली क्रेजी स्टफ दिया है ब्रो, मतलब आई लाइक इट वेरी मच। उसके बाद थिंकिंग ये कर रहा है अभी, आई थिंक कहाँ तक थिंकिंग, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसकी थिंकिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे देखो टैग है थिंकिंग का। तो जब ये थिंकिंग टू थिंकिंग टैग होता है, यहाँ से थिंकिंग स्टार्ट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, थिंकिंग स्टार्ट हुआ और थिंकिंग इसने एक टैग होगा नीचे यहाँ पे, बिकॉज ये यूआई इसने छोटा सा बनाया तो अब मैं इसको कुछ कर नहीं सकता। तो ये थिंकिंग टैग है यहाँ पे। और उसके बाद इसने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम वीडियो स्क्रिप्ट रिमेंबरिंग द 1971। तो इसने बताया कैसे, सीन अ ड्रामेटिक सेटअप, सोल्जर्स स्टैंडिंग एट द अटेंशन फ्लैग्स इन द विंड, वॉइस ओवर in 1972 two countries came together not as allies but as an adversary, a war that would change their nations forever. Scene 2 a survivor stand historically at a ruined battle. इसने इवन बताया कि सीन कैसा होगा, बट आपको क्या करना, आपको सिंपली वॉइस ओवर देना। जैसे वॉइस ओवर इसने लिखा कि आपको सीन ऐसे देना, इवन इसने गाइड किया कि आपको कैसे बनाना ताकि वो आपका कैची बने, वायरल हो कैसे, उसने ये भी बताया। ये अगेन आप मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आप सिर्फ स्क्रिप्ट चाहते हो तो आप इसको प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, इसको मॉडिफाई करवा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगेन कर्सर के अंदर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना, ये एडिट कर देगा उसको। वॉइस ओवर किया, इट वॉज अ डे लाइक एनी अदर अंटिल पीस फेल साइलेंट। बट यहाँ पे देखो मैंने इंग्लिश में दे रहा, अगर मैं इसके अंदर इंग्लिश डालता, मतलब हिंदी इन इंग्लिश, या हिंदी अगर आपको आती है तो हिंदी में भी आप कर सकते हो, उर्दू में कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जर्मन में, फ्रेंच में, अगर जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसके अंदर आप बनवा सकते हो। मतलब आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है उस लैंग्वेज को, तो ये आउटपुट फिर उस लैंग्वेज में देगा अगर इसको वो लैंग्वेज आती होगी। जनरली ये काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, मतलब 28-29 लैंग्वेज इसको आती हैं। बट हम इसका दूसरा फीचर चेक करते हैं, हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। तो बेसिकली टाइमर दे रहा है, हमने बोला था टाइमर देने के लिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ये बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। बेसिकली इसका जो हाईलाइटर है वो कहीं और पे और स्क्रिप्ट कहीं और ही रन हो रही है, विच इज़ नॉट गुड थिंग। मतलब ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसको हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमने कुछ नोटिस किया है, जैसे मान लो मैंने नोटिस किया ये जो टेलीप्रॉम्प्टर है इसका जो टेक्स्ट फील्ड है काफ़ी ज़्यादा छोटी है, विच इज़ नॉट गुड थिंग। तो इसने और इसका जो टेलीप्रॉम्प्टर की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है और वी कांट सी हाईलाइटर, कुछ पॉइंट्स हैं। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे मैं मॉडिफाई करवाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं आऊँगा कर्सर पे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे अपडेट द ऐप विद बिलो फीचर्स। तो यहाँ पे मैंने बोला इसको अपडेट करो विद बिलो फीचर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट मैंने डाला है कि इसके अंदर द टेक्स्ट फील्ड ऑफ द रिजल्ट इजली। तो एक तो हमारा टेक्स्ट फील्ड काफ़ी ज़्यादा छोटा है जिसकी वजह से हम स्क्रिप्ट को रीड नहीं कर सकते। सेकंड मैंने देखा है कि इसके अंदर हमने एक नोटिस किया था कि ये थिंकिंग भी दे रहा है, तो हम मेक श्योर करेंगे हैविंग थिंकिंग ऑल्सो, मेक श्योर थिंकिंग शुड नॉट कम इन द फाइनल स्क्रिप्ट आउटपुट। एक ये था। और थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि हमने देखा जो हमारा हाईलाइटर था उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी फॉर ह्यूमन टू रीड। एक तो ये पॉइंट था और उसके बाद कामा के बाद हमारे पास जो हाईलाइटर था द हाईलाइटर इज नॉट विजिबल व्हेन इट स्टार्ट्स। तो जब ये स्टार्ट होता हाईलाइटर विजिबल नहीं होता बिकॉज इट गोज बियॉन्ड द स्क्रीन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिकॉज इट इज कवर्ड बाय सम अदर कंपोनेंट।
यहाँ पे ये मैंने चीज़ें मेंशन की हैं, तो देखते हैं ये अंडरस्टैंड कर पाता है कि नहीं कर पाता, विच इज़ गुड थिंग। अगर ये अच्छे से कर पाता है, अपडेट करता है, तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर रहा है और इसने बोला ओके आई गॉट इट, लेट मी फर्स्ट अपडेट द टेलीप्रॉम्प्टर कंपोनेंट टू मेक द टेक्स्ट फील्ड लार्जर एंड फिक्स द हाईलाइटिंग इशू। देखो ये अब कोड को दोबारा अपडेट कर रहा है और बोल रहा है कि लेट मी फिक्स इट। और उसके बाद ये फाइल्स को अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फाइल रेडी है, तो मैं करूँगा रिव्यू नेक्स्ट फाइल एक्सेप्ट इट। तो इसने कोड को चेंज कर दिया, विच इज़ नाइस थिंग। तो यहाँ पे ये क्लीन को स्क्रिप्ट को क्लीन कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ कि रिमूव थिंकिंग और सिमिलर फ्रेजेस फ्रॉम द स्क्रिप्ट, तो ये बेसिकली उन सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा है, नाइस थिंग। यहाँ पे हमारे पास एक और फाइल रेडी है, मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, ओके। और उसके बाद इसने क्या किया है कि स्पीड आई थिंक ये अपडेट कर रहा है, आई कैन सी मिली सेकेंड समथिंग। और फाइनली हमारे पास ओके, तो इसने बेसिकली हमारे पास अपडेट कर दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया है स्टार्ट। हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस बार हम डिफरेंट ट्राई करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो टेक्स्ट फील्ड हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। टेक्स्ट फील्ड हमारा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट देखो हिस्ट्री चली गई है बिकॉज हमने रिफ्रेश कर दिया उसको, बट उसको मेक श्योर हम कर सकते हैं कि क्रिएट अ फोल्डर एंड सेव इट हेयर। सो बेसिकली इवन दो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हिस्ट्री नहीं जाएगी, तो यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा जिसके अंदर ये एज अ TXT फाइल सेव करता रहेगा। देखो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन जिसके अंदर हम इसको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मतलब इसको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल से एक्सेस कर सकता हूँ, और भी मैनी थिंग्स हम कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर मैं लॉट ऑफ थिंग्स कर सकता हूँ, बट अगर अभी के लिए मैं टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं टाइप करता हूँ जेन AI, तो जेन AI के उसके ऊपर हम एक यूट्यूब शॉर्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ, आपका कोई भी टॉपिक है, नीश है, जैसे आपकी कॉमेडी नीश है, हॉरर नीश है, न्यूज़ नीश है, कुछ भी है, आप उसके ऊपर शॉर्ट्स बना सकते हो। ये आपका एक राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, टेलीप्रॉम्प्टर रेडी है हमारे पास। तो अगेन ये टाइम ले रहा है इस चीज़ को जनरेट करने में, तो देखते हैं। तो देखो इसने उसके बाद ये हमारे पास स्क्रिप्ट बना के दे दी, तो इसने ये देखो हमारे पास स्क्रिप्ट बना के दे दिया और यहाँ पे इसने ये सेव भी कर दिया, विच इज़ नाइस थिंग। और इसने स्टिल थिंकिंग को पेस्ट किया। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा कि जो टेलीप्रॉम्प्टर है उसके अंदर ये जो थिंकिंग टैग है इसको रिमूव कर दो, एनीथिंग कम्स इनसाइड थिंकिंग उसको हटा दो, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए। तो बेसिकली हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा, हमें पेस्ट कर, अगर आप चाहते हो कि ये समझ नहीं पा रहा तो आप क्या करो, यहाँ से इसको पेस्ट करो, इस टेक्स्ट को पेस्ट करो। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ऐसे डमी के लिए, और यहाँ पे मैं एक और थिंकिंग का टैग करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ डोंट पेस्ट दिस आउटपुट एनीथिंग थिंकिंग और एनीथिंग इनसाइड थिंकिंग। तो आपको इसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, जितना आप स्पेसिफिक बताओगे उतना ज़्यादा ये एक्यूरेट आउटपुट देता है। देखो इस बार इसने इसको भी बड़ा कर दिया है, इसको भी बड़ा कर दिया है, और अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखो टाइमर चल रहा है। उसके बाद मैं अगर देखो मैं रीड करता हूँ स्क्रिप्ट, आई हैव गॉट दिस। अब ये स्लोली जा रहा है, बट स्टिल क्या प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर चला जा रहा है कहीं और। तो मैं इसको बोलता हूँ गिव एन ऑप्शन टू एक्सपेंड द टेलीप्रॉम्प्टर ऑन फुल स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑप्शन थे जिससे मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर टेलीप्रॉम्प्टर का एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, देखते हैं ये अपडेट कर पाता है कि नहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं कोड को अपडेट कर रहा है, विच इज़ रियली नाइस थिंग। हमें कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक करना है, प्रॉम्प्ट लिखना और क्लिक करना है। तो जब तक ये करता है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती हैं और ज़्यादा हाई क्वालिटी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और मुझे सपोर्ट करो शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के अंदर, ताकि वो भी वाइब कोडिंग के थ्रू अपना ऐप बना सकते हैं। तो हमारा फाइल जो है वो रेडी है, तो इस फाइल को मैं ऊपर एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसके बाद ये कुछ एरर्स हैं उसको भी फिक्स कर रहा है। आई थिंक इसने कुछ एरर्स देखे हैं, तो हमारे पास एरर आ गया बेसिकली। ओके मैं इसको भी एक्सेप्ट करता हूँ। देखो एरर आया था, उसने वो भी फिक्स कर दिया, विच इज़ नाइस थिंग। अब क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है कि इवन आपको इसको रन करने की नीड नहीं होती। जब ये फाइल आप सेव करते हो ना, तो ये आपका फ्रंट एंड लोड हो जाता है। मतलब आपको बार बार इसको Ctrl+C करके वो कमांड दोबारा रन करने की नीड नहीं, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो यहाँ पे UI, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट टाइपस्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, जो अपना Next.js फ्रेमवर्क है, वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और नाइस, देखो गाइस हमारे पास ये रेडी है, विच इज़ रियली नाइस। और मैंने इसको एस्केप किया, मैंने इसको स्टार्ट करता हूँ और ये स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको ऐसे करता हूँ और आई होप कि चलना चाहिए। ओह रियली नाइस गाइस, देखो यार कितना अमेजिंग है ये, ओह माय गॉड, विच इज़ रियली नाइस। बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, हाईलाइटर कहीं वो पीछे ही जा रहा है, ये ज़्यादा तेज़ी से स्क्रॉल कर रहा है और हाईलाइटर मैच नहीं कर पा रहा है। तो उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। बट आप एनीवेज आपको आइडिया मिल गया कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। हमने सीखा कि कैसे हम स्क्रैच से कर्सर का यूज़ करके अपना खुद का वाइब कोडिंग करके एक AI ऐप बना सकते हैं, मतलब कोई भी ऐप बना सकते हैं यूजिंग AI।
यहाँ पर हमने बनाया अपना वेब ऐप। अब नेक्स्ट वीडियो में आप बोलोगे कि इसको मैं मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकता हूँ, फ्री कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ। देखो ये हमारे लोकल होस्ट के अंदर है, तो इसको हम अपने मोबाइल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, किसी दूसरी डिवाइस के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर आप वो चाहते हो तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूँगा। कमेंट करो कि इसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, इसको इवन आप इसको सेल कर सकते हो, एज अ सैस प्रोडक्ट बना सकते हो, इसको मार्केट कर सकते हो, लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको पेड सॉफ्टवेयर बना सकते हो, या इवन आप फन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे कि इसको कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी होल एंड टू एंड वीडियो जिसके अंदर आपको मैंने सिखाया कि कैसे हम वाइब कोडिंग कर सकते हैं, अपना खुद का एआई ऐप बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज यूजिंग कर्सर एआई टूल। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग। मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।